चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के चमोली में, जहां पर सीता माता अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। सीता का आशीर्वाद आप सबको मिला है, इसलिए 42 साल बाद ये महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है। देखिए, आप सब लोग या आपसे पहले भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर महायज्ञ हो, माँ सीता का ये काज हो, लेकिन माँ सीता की इच्छा नहीं हुई होगी। और जितने लोग भी इस महायज्ञ में पहुंचे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि सबके ऊपर सीता मैया की और भगवान राम की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे स्थानों पर कोई भी अपनी इच्छा से नहीं पहुंचता है। और ये जो राम काज होते हैं, माँ सीता का यज्ञ भी राम काज मानता हूं। यह काज भी तभी हो रहा है जब उनकी इच्छा है। अगर उनकी इच्छा न होती तो ये काज भी नहीं होता। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को इतने बड़े अंतराल के बाद, 4 दशक 2 साल बाद, पूरे 4 दशक के बाद ये काज में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। और देखिए, ये क्षेत्र में हजारों हजार लोग रहते हैं, उसमें से आप ही लोग यहाँ पर हैं। जितने लोग यहाँ पर साक्षात रूप से आए हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा है, इसीलिए वो सब लोग, आप लोग यहाँ पर हैं। इस महायज्ञ से जहां हमें आशीर्वाद मिलेगा, क्षेत्र में खुशहाली आएगी, फसलों की अच्छी पैदावार होगी, क्षेत्रवासी रोग मुक्त होंगे और हमारे विशेषकर युवा लोग, जिसमें विद्यार्थी हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको माता सीता सफलता प्रदान करे। मैं माँ सीता से प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवानों को, सभी हमारे विद्यार्थियों को उनके आने वाले भविष्य में हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। इस महायज्ञ से इस क्षेत्र के निवासियों को अन्न धन की भी प्राप्ति हो, ऐसी मेरी माँ सीता से प्रार्थना है। रामायण आप और हम सभी लोगों के जीवन में तथा आम भारतीय जनमानस के जीवन का अहम हिस्सा है। और जब हम माँ सीता मैया का स्मरण करते हैं या उनका कोई भी काज करते हैं, तो हमको एक बार रामायण काल की याद आती है कि रामायण काल में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, और जो बुराई है, जो खराबी है, जो मैं कहूं कि एक तरह से जीवन में जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज समाप्त होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यही जो है रामायण और हमारा ये जो मैया सीता का काज है, हमको ये संदेश देता है। साथ ही साथ जब आजकल के समय में तमाम तरह से जीवन की आपाधापी, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। जहाँ ज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, अनुसंधान आगे बढ़े हैं, नए नए आविष्कार हुए हैं, लेकिन माँ सीता का चरित्र, माँ सीता का जीवन, माँ सीता के जीवन का अनुशासन, धैर्य हमारे आज की नई पीढ़ी की हमारी माताओं बहनों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से माँ सीता ने अपने आप को अग्नि परीक्षा में भी उत्तीर्ण किया था, अग्नि परीक्षा में भी अपने आप को पाक साफ साबित किया था। इस पावन भूमि पर जहां स्थित माता सीता का प्राचीन मंदिर की भी अपनी विशेषता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के महाविनाश का कारण भी, उसकी जो पूरी कथा है वो यहीं रची गई थी। रावण को सांप देने के बाद देवी वेदमती पाषाण की प्रतिमा में बदल गई थी। आज हम सभी लोग माता सीता को आराध्य के तौर पर पूजा करते हैं और तथा माता सीता के जागर लगाकर अपने अपने अनेकों कष्टों को दूर करने की माँ सीता से प्रार्थना करते हैं। माँ सीता पर हमारा अटूट विश्वास का ही जो है परिणाम है कि
वर्ष 2007 हो या 2013 हो या फिर 2018 में इस क्षेत्र में भीषण आपदा के बाद भी हमारा ये गांव सुरक्षित रहा है। मां सीता की कृपा से इस गांव पर किसी प्रकार की आपदा का संकट नहीं आया। इस पूजा अर्चना में जहां हमारी भियाड़ियां गांव आती हैं तो एक अलग ही पूरे गांव में सब में खुशी का माहौल होता है। आज अनेकों कार्य जो भगवान राम के समय में कल्पना की जाती थी, जिस राम राज्य के बारे में हम लोग कल्पना करते थे, ऐसा राम राज्य आएगा जिसमें कोई भी जो है समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक भी शासन पहुंचेगा, सरकार पहुंचेगी, व्यवस्थाएं पहुंचेंगी। उस काम को सही मायने में आज देश के अंदर राम राज्य लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न कराया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक के बाद आप देखेंगे जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर और नल से जल। अभी तक उत्तराखंड के अंदर 7 लाख परिवारों को इसके कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हमने चुनाव से पहले अभी ये संकल्प लिया था कि हमारे जितने गरीब परिवार हैं उन सब गरीब परिवारों को 1 साल के अंदर हम 3 सिलेंडर गैस के मुफ्त में देने का काम करेंगे। और हमने उस संकल्प लिया था। संकल्प हमारा कोई घोषणा नहीं थी, इसलिए हमने उसको संकल्प नाम दिया और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने उसका शासनादेश कर दिया है। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था में धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में कर दी है और जल्दी ही हमारी ये व्यवस्था जो है धरातल पर उतरेगी। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, इस राशि को 1000 से बढ़ाकर अब प्रति माह 1500 रुपए करने का भी हमने निर्णय लिया है। उत्तराखंड में पहले अभी तक जो वृद्धावस्था की पेंशन थी वो परिवार में केवल एक को दी जाती थी। अगर 2 दंपत्ति होते थे तो दोनों को दिए जाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने तय किया कि परिवार में अगर 2 दंपत्ति है, 2 हमारे बुजुर्ग घर में हैं, तो हम दोनों बुजुर्गों को पेंशन देंगे और हमने इसका शासनादेश कर दिया है। दोनों बुजुर्गों को पेंशन दिए जाने का शासनादेश शुरू हो गया है। आज 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को हम विस्तार रूप दे रहे हैं। 4 धाम के अंदर जितनी भी हमारी सड़कें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण से पिछले दिनों उनके निर्माण कार्य में व्यवधान आ गया था, उन सभी को अभी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। जल्दी से जल्दी वो सब काम पूरे होंगे। यहाँ से पूरे उत्तराखंड को जोड़ने वाले, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाला, सिमली से ग्वालदम होते हुए बागेश्वर से लेकर जोलजीबी तक का 288 किलोमीटर के सड़क को जहाँ जहाँ भी कमी है उसको पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैंने अभी माननीय नितिन गडकरी से भेंट करी थी। हमने इस क्षेत्र की सारी सड़कों के बारे में उनसे विशेष रूप से चर्चा की है कि हमारे पूरे क्षेत्र को अच्छी आवागमन, अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ के लिए पर्याप्त मात्रा में करवाई जानी चाहिए, जिससे कि हमारे सीमांत क्षेत्रों को आने जाने में, यहाँ पर बाहर के लोगों को आने में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से अभी भारत सरकार ने एक रोपवे के लिए पर्वतमाला परियोजना प्रारंभ की है और पर्वतमाला परियोजना भी उसी प्रकार से जैसे भारतमाला परियोजना में पूरे सड़कों को आप देखते होंगे। आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ आने में अब समय कितना कम लगता है, पहले पूरा दिन लग जाता था। आज 6 घंटे 7 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है, जिसको हम कल्पना नहीं करते थे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा रेलवे का जो काम है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर हमारा एक जो सपना था इस क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए कि उनके लिए रेल देखना एक सपने से कम नहीं था। साक्षात रेल देखना टेलीविजन पर देखा होगा, अन्य माध्यमों से देखा होगा। उनके लिए चलकर रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेगी और यह सब सभी संभव हुआ है जब देश के अंदर एक कर्मयोगी के रूप में, एक ऐसे दूरदृष्टा के रूप में और एक कर्मशील प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। भाई बहनों, आज तमाम जगह पर नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मल्टी स्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग, टनल पार्किंग,
इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोग आते हैं, उनको गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं होती है। ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी सरकार कर रही है। हमने जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रत्येक दिन का कर दिया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर हमने 15,000 से 20,000 रुपए किया है। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किसी तरह से न हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण से हमको तमाम तरह की जो हमारे अवरोध होते हैं, उन अवरोधों का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए दीमक के समान है जो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। इस भ्रष्टाचार को समूल विनाश के लिए हमने अब इस पर सख्ती से काम करना शुरू किया है। उत्तराखंड की विजिलेंस ने, उत्तराखंड की सरकार ने 1064 यानी 1064 ये नंबर हमने जो है लॉन्च किया है।